स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शबी क्लासेस में। और मैं हूं शगुफ्ता और आप पढ़ रहे हैं आज विश्व के प्रमुख पर्वत के बारे में। इससे पहले जो 4 वीडियो अपलोड हुए हैं उनमें आपने भारत के पर्वत के बारे में पढ़ा, उनके तथ्य के बारे में पढ़ा, उनके बारे में सारी चीज़ें आपने जानी हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम विश्व के यानी वर्ल्ड के जो पर्वत हैं, माउंटेन हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम और उनके प्रमुख तथ्य के बारे में पढ़ेंगे, उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट और उनके फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे आज की वीडियो में। और ये जो हम विश्व के प्रमुख पर्वत उनके तथ्य पढ़ेंगे, उनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम जो पूरे विश्व में ऑल वर्ल्ड में जो इम्पोर्टेंट पर्वत हैं उनके नाम, उनके स्थान कि वो कहाँ पर हैं और उनकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, क्योंकि हर पर्वत की एक सर्वोच्च चोटी होती है, तो वो हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो वीडियो में बिल्कुल भी स्किप ना हो। ओवरऑल आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम्स में 68-500 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे अभी वीडियो के लास्ट में कि वहाँ से एक क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक बने रहना है। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है। यूरोप तथा एशिया को अलग करती है कौन सी पर्वत श्रृंखला, यानी कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप जो महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप के बीच में है, यानी इन दोनों महाद्वीपों को अलग करती है। कौन सी है वो? रॉकी पर्वत, हिमालय पर्वत, यूराल पर्वत या एप्लेशियन पर्वत। कौन सा पर्वत है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है? वो है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में है, यानी वो जो है यूराल पर्वत जो है यूरोप और एशिया को अलग करता है। नेक्स्ट है माउंट टिटलिस जो है ये कहाँ स्थित है? एक पर्वत है टिटलिस, माउंट टिटलिस। ये कहाँ स्थित है? फ्रांस में, जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में या अमेरिका में? तो ये माउंट जो टिटलिस है यहाँ पे टा है, डबल टा है, ठीक है। माउंट टिटलिस जो है ये स्विट्ज़रलैंड में है, ये ध्यान रखें आप, स्विट्ज़रलैंड में है। एक सेकेंड, ये स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला रूस में स्थित है? तो रूस में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? रॉकी, एंडीज, हिमालय या फिर यूराल? कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो रूस में स्थित है? तो मतलब एक देश की बात हो रही है यहाँ पे। रूस में जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो किसी एक देश में नहीं पड़ रही हैं, बहुत सी तो ऐसी पर्वत श्रृंखलाएँ जो 10-10 देशों में पड़ती हैं। तो यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट देश होता है वो दिया गया है। कौन सी पर्वत श्रृंखला रूस में स्थित है? तो वो है यूराल पर्वत श्रृंखला, जो कि रूस में स्थित है। रॉकी, एंडीज, हिमालय तो यहाँ है, नेपाल, भारत इसमें पड़ता है, पाकिस्तान। लेकिन ये जो रूस में कौन सी पर्वत श्रृंखला पड़ती है? वो पड़ती है यूराल। नेक्स्ट है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? यानी फ्रांस और स्पेन इनके बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? आल्प्स पर्वत, एपेनाइन्स पर्वत, जुगरा पर्वत या पेरिनीस पर्वत? कौन सा पर्वत है जो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है? वो है पेरिनीस पर्वत। डी ऑप्शन है इसका। पेरिनीस पर्वत जो है फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन छोटे और देखने में इजी लग रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम्स में ज़रूर आए हैं। आप पेपर उठाकर देख सकते हैं, यूपीएससी का, SSS किसी भी आप पेपर उठाकर देख लें, ये क्वेश्चन आपको पिछले एग्ज़ाम्स में ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये उन्हीं क्वेश्चन का कलेक्शन है जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। किसी भी एग्ज़ाम्स में आए हों, ये आए हुए हैं और ये उन्हीं का कलेक्शन है। ये इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखने में आपको सिंपल और इजी लग सकते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत कौन से हैं? वो हैं पेरिनीस पर्वत, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर किलिमंजारो कहाँ स्थित है? अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? यहाँ से एक क्वेश्चन में ही आपकी कुछ चीज़ें तैयार हो जाती हैं। जैसे अगर आता है किलिमंजारो जो है, माउंट किलिमंजारो ये कहाँ है, कौन से महाद्वीप में है या कौन से देश में है, ऐसे आ जाए तो अफ्रीका आपके क्वेश्चन में ही एक चीज़ तैयार हो जाती है। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में है, ठीक है। अब अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर भी है, ये भी ध्यान रखें।
एक चीज़ आपकी ये भी तैयार है कि सर्वोच्च पर्वत शिखर अफ्रीका का कौन सा है, वो है किलिमंजारो। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन में आपकी कई चीज़ें तैयार हो जाती हैं। तो बताइए अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? मलावी में, केन्या में, तंजानिया में या फिर जाम्बिया में? कहाँ है किलिमंजारो? ये है तंजानिया में। ठीक है, ये है तंजानिया में, यानी अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है किलिमंजारो और ये है तंजानिया में, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, कौन सा पर्वत जर्मनी में स्थित है? एटलस, ब्लैक फॉरेस्ट, पेरिनीज या एपेनाइंस? कौन सा पर्वत जर्मनी में स्थित है? जर्मनी में बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन ऑप्शन को देखिए आप कि इस ऑप्शन जो दिए हैं 4, इनमें से कौन सा पर्वत जो है जर्मनी में है? एटलस, ब्लैक फॉरेस्ट, पेरिनीज या एपेनाइंस? तो वो है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है ये कहाँ स्थित है? ये जर्मनी में स्थित है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत उदाहरण है, यानी ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है, पर्वत का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट, ये किस तरह का पर्वत है ये पूछा जा रहा है। किस तरह का? गुंबददार पर्वत यानी ब्लॉक पर्वत जिसको बोलते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उनमें से जो ब्लॉक पर्वत होते हैं, मोड़दार यानी वलित पर्वत होते हैं, अवशिष्ट पर्वत होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, इस तरह के जो पर्वतों की श्रेणियां हैं जो आपने पिछले वीडियो में देखी हुई हैं। तो गुंबददार जो ब्लॉक पर्वत जिसको बोलते हैं, अगर ब्लॉक पर्वत लिखा है तब भी आप यही समझे और गुंबददार लिखा है तब भी आप यही समझे, क्योंकि जो ब्लॉक पर्वत होते हैं ना, तो वो उनका जो ऊपर का शिखर जो होता है वो गुंबददार होता है। ठीक है, तो वो होते हैं ब्लॉक पर्वत। तो ये ध्यान रखें, ब्लॉक पर्वत हो या गुंबददार एक ही बात है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किसका उदाहरण है? गुंबददार ब्लॉक पर्वत का जो है ये उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट। मोड़दार पर्वत का नहीं है, अवशिष्ट पर्वत का भी नहीं है और ज्वालामुखी पर्वत का भी नहीं है। ये है गुंबददार ब्लॉक पर्वत का, यानी गुंबददार और ब्लॉक एक ही बात है। इस जो ये पर्वत है इसका उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, वलन क्रिया यानी फोल्डिंग किसका परिणाम है? वलन क्रिया, जैसे कि आपने पढ़ा है मोड़दार पर्वत को वलित पर्वत भी कहते हैं। वलित यानी वलन। ठीक है, मोड़दार पर्वत फोल्डिंग, देखिए फोल्ड मीन्स क्या होता है? मोड़ना होता है। ठीक है, तो वलित या वलन एक ही बात है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो आप इतने वीडियो आपने पीछे देखे हुए हैं, इसका आंसर तो आप बता पाएंगे। वीडियो रोक कर इसका आंसर आप खुद निकालिए क्या होगा। आपने पिछले वीडियो सभी देखे हैं तो आप इसका आंसर बता पाएंगे। वलन क्रिया जो है यानी वलित क्रिया या वलन क्रिया जिसको फोल्डिंग बोलेंगे या मोड़दार जो क्रिया है वो किसका परिणाम है? भूविक्षेपीय बल का, महादेशजनक बल का या पर्वत निर्माणकारी बल का या बहिर्जात बल का? तो इसका ऑप्शन सी होगा, पर्वत निर्माणकारी बल। ये जो वलन क्रिया है ये पर्वत निर्माणकारी बल है, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे पर्वतों का निर्माण हुआ है। और दूसरी बात, विश्व के पूरे ऑल वर्ल्ड के जितने भी इम्पॉर्टेंट पर्वत हैं, सबसे ऊंचे पर्वत हैं, वह सभी मोड़दार पर्वत ही हैं। ठीक है, जितने भी सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जो सबसे अच्छे मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे प्रमुख और जो सबसे ऊंचाई वाले पर्वत हैं, उसमें मोस्टली ऐसे पर्वत हैं जो कि मोड़दार पर्वत हैं, यानी वलन क्रिया उनमें हुई है, यानी जो वलित पर्वत कहे जाएंगे वो हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है, नेक्स्ट, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? यहाँ पे महाद्वीप की बात हो रही है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है? अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर यूरोप में? किस में जो है एटलस पर्वत है? तो एटलस पर्वत है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा है? एटलस पर्वत है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में, इसको ध्यान रखें, एटलस भी इम्पॉर्टेंट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत हैं? जैसे कि अभी बताया मैंने, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत हैं? नवीन मोड़दार पर्वत, प्राचीन मोड़दार पर्वत या अवशिष्ट पर्वत या ब्लॉक पर्वत? तो जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां मोड़दार पर्वत हैं, अभी बताया, लेकिन उनमें जो मोड़दार पर्वत है प्राचीन है या नवीन है? तो जो विश्व की जितनी भी सबसे ऊंची चोटियां हैं वह सभी नवीन मोड़दार पर्वत हैं। ठीक है, जैसे कि हिमालय भी नवीन मोड़दार पर्वत है। ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत हैं? नवीन मोड़दार पर्वत हैं, ये ध्यान रखें। जैसे कि अरावली अगर इस जगह पर हो
ठीक है। तो आप लिखेंगे बी ऑप्शन, प्राचीन मोड़दार पर्वत, क्योंकि अरावली जो है वो भी मोड़दार पर्वत है लेकिन वो प्राचीन है, क्योंकि अरावली जो है श्रेणी वो बहुत ज़्यादा प्राचीन है, प्री कैम्ब्रियन युग में उसका निर्माण हुआ है और वो बहुत प्राचीन है। तो अगर यहाँ पर ये ना होता, ठीक है, और लिखा होता अरावली किस प्रकार के पर्वत हैं, तब आप कहते प्राचीन मोड़दार पर्वत, ठीक है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ, यानी जितनी भी विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं वो सभी नवीन मोड़दार पर्वत हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रूदा गाला या माउंट पेड्रो किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, यानी माउंट पेड्रो जो है वो किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो किसका है माउंट पेड्रो जो है, माउंट पेड्रो वो किसका जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर है, वो है श्रीलंका का, यानी श्रीलंका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो आप लिख देंगे माउंट पेड्रो या पेड्रूता गाला, ठीक है। ये आप लिखेंगे कहाँ का है, श्रीलंका का है। श्रीलंका क्योंकि भारत के बिल्कुल जस्ट पड़ोस में है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, हो सकता है कि आ जाए। तो माउंट पेड्रो जो है वो कहाँ का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, वो है श्रीलंका का, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है, इनमें से ये जो 4 ऑप्शन है इनमें 3 जो हैं वो एक ही कैटेगरी के हैं और एक अलग है, तो वो अलग कौन सा है। जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वो कौन सी है, एंडीज, एल्पस, एप्लेशियन या हिमालय, इनमें से भिन्न कौन सी है, मतलब 3 जो हैं वो एक ही कैटेगरी की हैं और एक भिन्न है, वो जो भिन्न है वो है एप्लेशियन, ठीक है। एप्लेशियन भिन्न है क्योंकि एंडीज, एल्पस, हिमालय सभी मोड़दार पर्वत हैं, वलित पर्वत है, ठीक है। तो एप्लेशियन जो है ये भिन्न हो गई। जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वो कौन सी है, एप्लेशियन। नेक्स्ट, व्हाइट पर्वत, यहाँ पर व्हाइट है WHIT, ठीक है। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं नॉर्वे में, कनाडा में, रूस में या फिर USA में। कहाँ पाए जाते हैं व्हाइट पर्वत, यानी सफ़ेद पर्वत। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ, नॉर्वे में, कनाडा में, रूस में या USA में, तो वो USA में पाए जाते हैं व्हाइट पर्वत। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, अल्पस, रॉकी, हिमालय या एंडीज़। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, और एक बात ये ध्यान रखें, विश्व में सबसे लंबी कौन सी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर विश्व भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो कौन सी, एंडीज़। एंडीज़ पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, ये ध्यान रखें। एंडीज़ जो है पर्वत श्रृंखला ये सबसे लंबी है और ये नवीन मोड़दार पर्वत भी है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन हिल। ब्लैक, ब्लू और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USA या फिर रूस में। तो जो ब्लैक, ब्लू या ग्रीन हिल नाम की जो पहाड़ियाँ हैं इसमें ज़रूरी नहीं तीनों आपको एक साथ ही दे दें, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ज़रूरी नहीं एक ही आपसे पूछेंगे, वहाँ पर हो सकता है 2-3 जैसे इस तरह से भी पूछ सकते हैं, लेकिन हो सकता है ब्लू हिल पूछ लें आपसे, ग्रीन हिल पूछ लें। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ हैं, USA में है, ठीक है। ये वाला जो है इसका आंसर USA, ठीक है। ब्लैक, ब्लू और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ कहाँ हैं, USA में। अब देखिए आप, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के वीडियो में वो ये है कि विश्व के प्रमुख पर्वत यानी उनके नाम और उनके स्थान और उनकी सर्वोच्च चोटी के बारे में आप जानें। चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रॉकी पर्वत जो है, रॉकी पर्वत इम्पॉर्टेंट है, विश्व का पर्वत है ये रॉकी पर्वत, उत्तरी पश्चिमी अमेरिका में है, ये ध्यान रखें। कहाँ है, उत्तरी पश्चिमी अमेरिका में। दिशा भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें, वहाँ पे उत्तरी दक्षिणी दे सकते हैं, उत्तरी पूर्वी दे सकते हैं। तो उत्तरी पश्चिमी अमेरिका में है रॉकी पर्वत, जो कि विश्व का एक प्रमुख पर्वत है। रॉकी पर्वत उत्तरी पश्चिमी अमेरिका में, और रॉकी पर्वत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, वो है माउंट अल्बर्ट। माउंट अल्बर्ट जो है ये रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। 2 ही चीज़ें पूछी जाएंगी, या तो स्थान पूछा जाएगा कि वो कहाँ है, या सर्वोच्च चोटी पूछी जाएगी। 2 ही चीज़ें पूछी जाएंगी, या फिर ये पूछा जा सकता है जैसे कि अभी ऊपर आपने पढ़ा कि यूरोप एशिया को कौन सा पर्वत अलग करता है, कौन सा पर्वत सीमा बनाता है, इस तरह के पूछ सकते हैं, तो वो आपने ऊपर पढ़ा। तो रॉकी पर्वत जो है ये उत्तरी पश्चिमी अमेरिका में है और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट अल्बर्ट। और रॉकी पर्वत से एक हवा बहती है, कौन सी, प्रेरी घास के मैदान में, चिनूक। जैसे कि आपने घास के मैदान वाले वीडियो में देखा होगा, जो कि चिनूक हवा जो है वह रॉकी पर्वत से ही आती है। तो इसका जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट अल्बर्ट। नेक्स्ट,
हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश, यानी ये तीनों जो हैं कहाँ हैं, ये हैं दक्षिण मध्य एशिया में और इसके सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसके बारे में तो सभी को पता होगा। इसको जो है हिमालय, काराकोरम या हिंदू कुश ये कहाँ है, दक्षिण मध्य एशिया में है और हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। इसके सर्वोच्च चोटी है कोसियोस्को, ये इसकी डिवाइडिंग रेंज जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है कोसियोस्को, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत, ये कहाँ है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत, ये अंटार्कटिका में है और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो है माउंट विल्सन मासिफ। माउंट विल्सन मासिफ इसकी सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट, तिएन शान पर्वत, इम्पॉर्टेंट है ये तिएन शान पर्वत, ये दक्षिण मध्य एशिया में है और दक्षिण मध्य एशिया में कहाँ पर है तिएन शान पर्वत, तो ये तिएन शान पर्वत जो है वो चीन और कजाकिस्तान जो हैं उनके बॉर्डर पर है, उनकी सीमा पर है तिएन शान पर्वत, चीन और कजाकिस्तान के। और अगर महाद्वीप पूछे तो दक्षिण मध्य एशिया में है तिएन शान पर्वत और इसके सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट पाइक पोवेदा, इसकी सर्वोच्च चोटी है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, अल्ताई पर्वत कहाँ है, ये मध्य एशिया में है और मध्य एशिया में जहाँ पर रूस, चीन, कजाकिस्तान और मंगोलिया मिलते हैं वहाँ पर है ये अल्ताई पर्वत, यानी ये सभी देश जो हैं रूस, चीन, कजाकिस्तान और मंगोलिया, ये सभी जहाँ पर मिलते हैं वहाँ जो है ये पड़ता है अल्ताई पर्वत और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो है माउंट वेलुखा, ये जो है इसकी अल्ताई पर्वत की सर्वोच्च चोटी है और ये रूस, चीन, कजाकिस्तान और मंगोलिया जहाँ मिलते हैं वहाँ कौन सा पर्वत पड़ता है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर पड़ता है अल्ताई पर्वत और ये मध्य एशिया में है। नेक्स्ट, यूराल पर्वत मध्य एशिया और कुछ भाग जो है यूरोप में, यानी अगर यूरेशिया लिखा हो तो यूरेशिया आंसर हो सकता है इसका, क्योंकि ये यूरोप और एशिया दोनों जगह पड़ता है यूराल पर्वत, क्योंकि मध्य एशिया में है ये। अगर ऑप्शन में मध्य एशिया है तो आप मध्य एशिया करें, यूरेशिया लिखा है तो यूरेशिया करें और मध्य एशिया और यूरोप दोनों लिखे हैं तो दोनों सही हैं, क्योंकि यूराल पर्वत जो है ये मध्य एशिया में है और इसका कुछ भाग जो है वो यूरोप में भी है, यानी दोनों महाद्वीपों में पड़ता है ये यूराल पर्वत। तो मध्य एशिया में भी है, यूरोप में भी है और जब एशिया और यूरोप एक साथ लिखे जाते हैं तो उसको यूरेशिया लिख देते हैं कई बार, तो यूरेशिया अगर लिखा हो तो यूरेशिया हो सकता है। ठीक है, तो यूराल पर्वत जो है मध्य एशिया और कुछ भाग यूरोप में पड़ता है। प्रमुख देश इसके कौन सा है, पश्चिमी रूस। अगर ये महाद्वीप ना देकर, ठीक है, ये महाद्वीप मान लीजिए ना दें और इसके ऑप्शन में पश्चिमी रूस अगर है तो आप पश्चिमी रूस आंसर करें, क्योंकि यूराल पर्वत जो है इसका मुख्य देश कौन सा, प्रमुख देश जो पड़ता है सबसे ज़्यादा हिस्सा तो वो है पश्चिमी रूस में यूराल पर्वत का। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट नॉर्डनया। माउंट नॉर्डनया जो है वह यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, कमचटका पर्वत जो है ये पूर्वी रूस में है, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है तो ये पूर्वी रूस में है, बस ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है एटलस पर्वत, इम्पॉर्टेंट है एटलस पर्वत, ये है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में। इसके सर्वोच्च चोटी जो है जेबेल टोकाल या तूपकाल, ये भी आ सकता है, ये भी लिखा हो सकता है, कुछ लोग टोकाल बोलते हैं कुछ तूपकाल बोलते हैं। तो एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है जेबेल टोकाल या तूपकाल, ठीक है, और उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। नेक्स्ट, वर्खोयांस्क पर्वत कहाँ है, पूर्वी रूस में है। वर्खोयांस्क पर्वत पूर्वी रूस में है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वर्खोयांस्क पर्वत जो है ये पूर्वी रूस में है, बस इतना ध्यान रखें। फिर देखें नेक्स्ट, सियरा मेड्रे ओरिएंटल, ये मैक्सिको में है। सियरा मेड्रे ओरिएंटल ये पर्वत जो है ये मैक्सिको में है। फिर है जाग्रोस पर्वत, ये ईरान में है। जाग्रोस पर्वत कहाँ है, ईरान में है। फिर देखें ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है, ये दक्षिणी पूर्व अफ्रीका में है। और ये देखें यहाँ पर ये जो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है यही उसमें जो आया था किसमें 68,500 में आया था ये वाला क्वेश्चन, कौन सा, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत 68,500 में यही आया था। तो आप देखें इसी सीरीज़ से आपका एक क्वेश्चन ये पिछले एग्जाम्स में आया हुआ है। नेक्स्ट देखें काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये काकेशस पर्वत और यूरोप और एशिया की सीमा पर है। ये काकेशस पर्वत जो है यूरोप और एशिया की सीमा पर है। कौन सा देश मुख्य है इसका, रूस,
रूस अगर ऑप्शन में है तो रूस लिखें, और यूरोप और एशिया की सीमा पर है, इस तरह से हो तो ये ऑप्शन कर सकते हैं आप। काकेशस पर्वत यूरोप और एशिया की सीमा पर है, मुख्य देश है इसका रूस, और सर्वोच्च चोटी है इसकी एल्ब्रस। एल्ब्रस इसकी सर्वोच्च चोटी है। काकेशस को थोड़ा ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है अलास्का पर्वत, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अलास्का पर्वत ये है उत्तरी अमेरिका और कनाडा में पड़ता है। मान लीजिए इसमें से एक चीज़ दे सकते हैं आपको, उत्तरी अमेरिका दे सकते हैं या कनाडा दे सकते हैं या फिर दोनों दे सकते हैं, तो इसको ध्यान रखें, ठीक है। अलास्का पर्वत उत्तरी अमेरिका और कनाडा में पड़ता है और इसकी सर्वोच्च चोटी है वो मैककिनले है। सर्वोच्च चोटी किसकी? अलास्का पर्वत की सर्वोच्च चोटी है मैककिनले। नेक्स्ट है कैस्केड पर्वत। कैस्केड पर्वत जो है अमेरिका और कनाडा दोनों में पड़ता है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? रेनियर। इम्पॉर्टेंट है ये भी कैस्केड पर्वत भी, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम्स में किसी में आया हुआ भी है। कैस्केड पर्वत ये अमेरिका और कनाडा में है और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है रेनियर है। नेक्स्ट है एपेनाइन पर्वत, ये इटली में है। एपेनाइन पर्वत भी इम्पॉर्टेंट है, कहीं कहीं इसको एपिनीने लिखा होता है, कहीं एपेनाइन्स लिखा होता है, तो एपेनाइन पर्वत जो है ये इटली में है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है एल्पस पर्वत, ये कहाँ है? मध्य यूरोप में है। एल्पस पर्वत जो है मध्य यूरोप में है और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है ब्लैंक या माउंट ब्लॉ, इसको माउंट ब्लैंक बोलते हैं या माउंट ब्लॉ बोलते हैं, इसको ध्यान रखें। जो किसकी पर्वत चोटी है ये है एल्पस की पर्वत चोटी, और एल्पस पर्वत मध्य यूरोप में पड़ता है और इसके सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक या माउंट ब्लॉ कहेंगे उसको। तो ये आज के वीडियो में हमने विश्व के प्रमुख पर्वत को देखा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और क्योंकि यहाँ से पिछले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा भी गया है तो इम्पॉर्टेंस हो जाती है इस टॉपिक की। आज के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही, और जो हमारा पर्वत का टॉपिक है अभी फ़िलहाल के लिए इसको थोड़ा सा यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि कल से हमारा एस्टेट का नया टॉपिक स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद वो टॉपिक देखते हैं उसको, और बीच में इससे अगर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और मिलती हैं हमें तो उसका बाद में वीडियो अपलोड कर दूँगी। फ़िलहाल कल से एस्टेट का हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ये पर्वत के जो 5 वीडियो अपलोड हुए हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये पाँचों वीडियो। इसको एक एक चीज़ को आपको नोट करना है और कोई भी चीज़ को मिस नहीं करना है। आपका इसमें बहुत सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, कुछ अगर बचता है तो वह आपका वीडियो बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।